स्टेट कैडर तो रहेगा ही, स्टेट कैडर तो रहेगा ही, स्टेट कैडर तो रहेगा ही। तो लेटर जारी नहीं होता है तब तक जैसे हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चली हुई है ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे हमें लेटर प्राप्त हो जाएगा उसी क्षण हम अपने काम पे लौट जाएंगे। नमस्कार। पटवारी कानूनगो की हड़ताल अभी तक लगातार जारी है, लेकिन आज जो है कानूनगो पटवारी महासंघ की जो है वो बैठक थी और बैठक के बाद महासंघ ने सरकार से मांग रखी है कि जब तक उनकी मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो जाती है तब तक जो अधिसूचना जारी है इसे होल्ड में डाला जाए, यानी तब तक इसे लागू ना किया जाए। अगर सरकार इस बारे में पत्र जारी कर देती है तो वो तुरंत अपनी हड़ताल छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सोमवार को भी 10 बजे से पहले ये पत्र आ जाता है तो सोमवार से सभी कानूनगो व पटवारी अपने अपने कार्यों पर लौट आएंगे। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज की सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह आपको मालूम है कि पटवारी कानूनगो महासंघ की लगभग 2 सप्ताह से हड़ताल चली हुई है, पटवार खानों में ताले लगे हैं और लोगों के कई आवश्यक कार्य रुके हुए हैं। काफी दिनों से गतिरोध बना हुआ था क्योंकि महासंघ का कहना था कि सरकार की ओर से कोई बुलावा नहीं आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के दौरे पे थे कल, तो इसी दौरान पटवारी कानूनगो महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे एयरपोर्ट पे मिला था और एयरपोर्ट पे उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी मांगों के बारे में चर्चा की, जिसमें मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा था कि स्टेट कैडर का फैसला किसी भी तरह से वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिसूचना वापस नहीं ली जाती है क्योंकि अधिसूचना जारी सरकार सोच समझ कर करती है। उन्होंने महासंघ की ओर से पदोन्नति सहित उनकी अन्य विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया था और बजट सत्र के बाद उनसे बैठक कर विस्तृत चर्चा करने की बात कही थी। महीने में आप 10-15 अप्रैल के महीने में टाइम लेके मेरे पास आओ कि प्रमोशन में आप कैसे हो सकता ताकि जो मिनिस्ट्रियल कैडर है उनको भी नुकसान हो और आपको भी नुकसान हो। सर और इस नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन को ये जो जारी हो गया स्टेट कैडर तो रहेगा ही नहीं सही और सिक्योरिटी का मैं करूँगा। तो इसको सरकार ने बोला कि हमारे इसी को लेकर के महासंघ ने आज अपने सभी जिला कार्यकारिणी सहित अन्य पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद उनके प्रदेशाध्यक्ष ने प्रेस के बीच में कहा कि मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई है उसके बाद अब उनकी मांग है कि वो मुख्यमंत्री के जो अप्रैल माह में प्रस्तावित बैठक है जब तक वो नहीं हो जाती है तब तक इस अधिसूचना को लागू ना किया जाए। यदि सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है तो तुरंत प्रभाव से हड़ताल जो है वो खत्म कर दी जाएगी। आइए सुनाता हूं क्या कह रहे हैं पटवारी कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष। कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने राज्य कैडर की अधिसूचना होने के विरोध में अपना रोष बताया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हम सब लोगों को सुना, हमारी भावनाओं को सुना और उस नोटिफिकेशन में होने वाले जो विसंगतियां थी उनको सुना और हमारी जो डिमांड थी कोटा की, जिसमें हम बोल रहे थे कि 25-30 साल में हम कानूनगो रहते हैं, हमें नायब तहसीलदारी के प्रमोशन कोटे बहुत कम मिलते हैं, तो उसके संबंध में उन्होंने माना कि इतना इनका एक्सपीरियंस होता है, इनको कोटा मिलना चाहिए। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महासंघ को आश्वस्त किया कि आप सेशन के बाद मेरे से 10 या 15 अप्रैल को टाइम लेके आइए, मेरे को समझाइए, मैं आप सबका ये जो आपकी विसंगतियां हैं और आपकी डिमांड है इसका पूरा करने का हम एक मीटिंग करते हैं। तो महासंघ ने मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन का स्वागत करते हुए आज पूरे 12 के 12 जिलों व संघर्ष समितियों के पदाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग करके ये निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के मुखिया है उन्होंने हमें आश्वस्त किया है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो हम उनकी बात को लेके महासंघ ने ये निर्णय लिया कि जैसे हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, महासंघ की सीएम साहब के साथ जब तक बात नहीं होती, ये जो अधिसूचना जारी हुई है स्टेट कैडर की, ये लागू ना
की जाए। मीटिंग तक माननीय सीएम और महासंघ के बीच अप्रैल में होने वाली मीटिंग तक ये लागू ना की जाए, ये ऐसी ही रखी जाए। और जितने साथी हमारे पटवारी कानून को पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े थे, उनके साथ उनको बार बार ये ना लगे कि महासंघ उनके साथ धोखा करता है। कोई भी आश्वासन आता है तो हमारा आंदोलन पीछे कर देता है। तो महासंघ सरकार से ये भी अनुरोध करता है कि महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि आप उन साथियों की भावना को देखते हुए सरकार अपनी ओर से एक हमें पत्र जारी करे कि जब तक माननीय सीएम जी के साथ आपकी मीटिंग नहीं हो पाती है तब तक वो अधिसूचना आप पर लागू नहीं होगी। जैसे ही पत्र मिलेगा महासंघ अपना आंदोलन खत्म कर लेगा। और फिलहाल अभी आपके आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आप कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, कल हमारा वर्किंग डे है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कल सुबह ठीक 10 बजे या 10 बजे से पहले महासंघ को आश्वस्त करने के लिए एक ये लेटर डाल दीजिए, ताकि हम अश्योर हो जाएं कि आप महासंघ और सीएम साहब के साथ होने वाली मीटिंग तक इस अधिसूचना के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करें। अगर सुबह तक लेटर जारी नहीं होता तो क्या? जब तक लेटर जारी नहीं होता है तब तक जैसे हमारी निश्चितकालीन हड़ताल चली हुई है ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे हमें लेटर प्राप्त हो जाएगा उसी क्षण हम अपने काम पे लौट जाएंगे। तो ये था प्रदेशाध्यक्ष का बयान। कुल मिलाकर के सुक्खू सरकार के कठोर निर्णय के चलते पटवारी कानूनगो संघ को भी अपना निर्णय बदलने में मजबूर होना पड़ा है। अब संघ ने स्टेट काडर की मांग को खत्म करते हुए अगली प्रस्तावित जो बैठक है उसमें वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों पर बात करने की बात कही है, लेकिन तब तक जो है इस अधिसूचना पर रोक की मांग की है। अब देखना है कि इस पर सरकार का क्या फैसला आता है और क्या सरकार ये पत्र जारी करती है, और क्या यदि जारी नहीं होता है तो पटवारी कानूनगो संघ की हड़ताल लगातार जारी रहती है। इस पर सोमवार को हमारी नजर रहेगी। कोई भी अपडेट होगा लेकर आपके बीच में आएंगे। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित।